students, welcome back again to this another session. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा स्लाइम मोल्ड। इससे पहले मैंने ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया था, उसका सेलुलर लाइफ साइकिल बताया था, किस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वो बर्स्ट आउट होती है फेवरेबल कंडीशन के आने के ऊपर, किस तरह से वापस एंड कंडीशन अचीव की जाती है। तो वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। आगे कंटिन्यूशन में हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सबसे पहले कि अनफेवरेबल जितनी भी कंडीशन होती है उनके लिए, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, उनके आसपास का एरिया, कितना वो लोग सनलाइट एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कितना उनके पास में द अमाउंट ऑफ मटेरियल है या फूड क्वांटिटी उनके पास में कितनी है टू ग्रो देयर जनरेशंस, टू हैव देयर पॉपुलेशन। तो इन चीजों पर डिपेंड करती है इनकी कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशन अगर होगी तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, यानी अभी तक उनको वो कंडीशन नहीं मिलेगी जिसमें वो अपने आप को, अपने जो नंबर है सेल नंबर को, उसको ग्रो कर सके। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, अपने प्लाज्मोडियम को डिफरेंशिएट कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मीनिंग कि वो अपने स्पोर का नंबर डबल करेंगे, अपने स्पोर्स को क्या करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो दे डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी एंड बियरिंग स्पोर्स। वही मतलब आ गया कि वो क्या करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे और एक टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। ये पर्टिकुलर सेल सारी होती है हैप्लॉइड कंडीशन में, और ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसे प्लाज्मोडियम लाइक के स्ट्रक्चर से। ये होता है 2n। इसमें मियोसिस होते हैं, काफी बार मियोसिस होता है। इसके बाद जाके अलग अलग सेल के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, बट वो एक बॉडी के अंदर ही होते हैं। उस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इट लुक्स लाइक अ फ्रूट, सो हमने इसको फ्रूटिंग बॉडी कह दिया। और ये अलग अलग सेल्स होती है इसकी, जिसे हम क्या बोलते थे आगे जाके, स्पोर्स कह देते। तो दे बियर यानी इनके ऊपर होता है, क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर क्या है? स्पोर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी सेल वॉल है, क्योंकि स्पोर्स इसके अंदर है। बाहर जैसे ही बर्स्ट आउट होंगे ये सारे बाहर आ जाएंगे। बाहर आते तो ये तो बहुत एक स्मॉल सी और बहुत एक सॉफ्ट से स्ट्रक्चर है स्पोर्स तो, बट ऐसा नहीं है। इस स्पोर को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट चीज होती है वो होती है इसकी सेल वॉल। तो सेल वॉल इनके तो बहुत अच्छी होती है, हार्ड होती है, रेसिस्टेंट होती है काफी सालों के लिए, तब जाके ये लोग जर्मिनेशन करते हैं। एक टाइम का वेट करते हैं क्या करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्मिनेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, टाइम, मोमेंट का वेट करते हैं, तब जाके जर्मिनेट होते हैं। तब तक इनकी सेल वॉल को इनको अच्छे से पकड़ के टाइटली कैसे रखना पड़ता है, सेव करके रखना होता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्पोर्स की। वेट टिल फेवरेबल कंडीशन टू बर्स्ट आउट एंड डिस्पर्स। फेवरेबल कंडीशन का वेट करते तब बर्स्ट आउट हो जाते हैं, फिर और फेवरेबल कंडीशन का वेट करते ताकि वो क्या कर सके, नीचे जर्मिनेशन कर सके। और ये जो फैलते हैं बाय एयर करंट्स फैलते हैं। अब इसके आगे पढ़ते, तो प्रोटोजोन इज आल्सो अ डिफरेंट कैटेगरी, कि जो कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी मानी जाती है कि जैसे हम अभी ऑर्गेनिज्म है, हम कंप्लीट एनिमल्स है, तो हमारा एक बहुत छोटा वर्जन, यानी हमारे जैसा एक बहुत छोटा वर्जन जो रियलिस्टिक नहीं दिखता है, बट उसके बावजूद भी कैसा होता है कि यूनिसेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको माना जाता है कि वो किसकी तरह मतलब लगता है कि एनिमल्स की तरह। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि प्रिमिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है एनिमल्स का। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, प्रोटोजोन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कैसे होते हैं, ये सारे हेटेरोटॉपिक होते हैं, कोई बात इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे प्रोटोजोन में अगर आपको एक कैटेगरी बताई, जैसे मलेरिया, आपने बहुत फेमस डिजीज है सुना होगा, तो मलेरिया वाली डिजीज, तो ये मलेरिया वाली चीजें, डेंगू वाली चीजें किससे होती है, प्रोटोजोन से होती है। अब हम देखते हैं लिव एज अ पैरासाइट। पैरासाइट आप समझ ही गए, जो कि दूसरे को अपना होस्ट बनाकर उसके ऊपर सक करके या फिर किसी भी तरह से अपना फूड एब्जॉर्ब करते, तो दे आर पैरासाइट। इनकी 4 मेजर कैटेगरीज उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है हमारे पास में अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं कि एक तो अमीबॉइड का मतलब क्या होगा कि ये अमीबा लाइक शेप के होंगे। ये दिख गया आपको अमीबा लाइक शेप, डायग्राम में फटाफट बनाती जाऊंगी ताकि इजीली आपको फटाफट समझ में आता जाए। ट्रस्ट मी, ये जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लिखवाया अपनी कॉपी में साइड में लिखते जाइए। अगर आप स्कूल में, कोचिंग में या कहीं पे भी पढ़ते हैं, साइड में छोटे शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ ऐसे, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अगर आप नोट्स लिख रहे हो ना, तो आपको मैं बताती हूँ कि आप कभी इनको याद नहीं करोगे और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट एक आप अपनी मर्जी से एक चीज, आपने एक पेज खोला सामने कि हाँ ठीक है, लेक्चर हटाया सब, और आपने एक पेज खोला, अपने जो भी आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करा और उसको साइड में लिख लिया ना, वो कभी नहीं भूलोगे आप। तो ये बिल्कुल वैसे शॉर्ट नोट्स है कि एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपने लिख दिया, और अब आपको बोला जाए कि प्रोटोजोन के बारे में आप 5 नंबर का कुछ लिखो, तो मैंने इतने शॉर्ट चीजें लिखवा दी आपको कि आप इसके बारे में डिटेल 5 नंबर का अच्छे से लिख सकते हो। तो ये चीजें होती है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं 5 नंबर का डायरेक्ट प्रोटोजोन के ऊपर, जस्ट अ टेल कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बट आपको जितने इंपॉर्टेंट चीजें देखा, आपको बोला जाए कि अगर नीट में क्वेश्चन आए इस टाइप के, आते हैं डेफिनेटली कि अमीबॉइड प्रोटोजोन कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा, मराइन में जो मिलता है उसका नाम क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा दिए, तो आगे जाके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और बोर्ड एग्जाम से इजीली क्रैक हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर होते हैं, सॉइल होते हैं, ये होते हैं। अब इनके तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, इसलिए कि बोर्ड में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर जो सी वाटर वाले होते हैं प्रोटोजोन का एग्जाम्पल, अब भी जैसे सॉइल और फ्रेश वाटर का भी मैं लिखवा दूंगी, तो उस तरह से आपको याद करने है। बस यही सब तो आता है नीट के अंदर, बच्चे पागल हो जाते हैं नीट में कैसे पढ़े क्या पढ़े, बहुत डिटेल नहीं आता है। तो जैसे आपको ये चीज दे दी तो मैंने बोल दिया कि जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लो, बस यही तो पूछेगा। यही तो पूछेगा कि हाँ भाई जो शेल होती है उसका क्या नाम होता है, वो किस चीज की बनी हुई होती है, तो बस ये मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। बिल्कुल डिटेल नहीं पूछता है, बस पढ़ने का पर्सपेक्टिव होता है। तो बस इतना ज्ञान काफी है, अभी पढ़ लेते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर, सी वाटर और सॉइल के अंदर होता है। ये मूव करते, कैप्चर करते अपने प्रे को विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सूडोपोडिया क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रफली बता देती हूँ, क्योंकि हमने अमीबा का हमने जब फूड देखा था 10th क्लास के अंदर, हमने पढ़ाई करी थी लाइफ प्रोसेस के अंदर, हमने देखा था कि अमीबा अपने खाना को किस तरह से लेता है, उसका एक फॉल्स फीट होता है, उसकी सूडोपोडिया होते हैं। तो खाने को देखते हैं वो क्या करते थे, उसको एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ करने के बाद में क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, खाना मतलब अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसके बाद में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उसको ऐसी सूडोपोडिया से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे हो गई है अंदर। अब इसके अंदर और अमीबा में क्या डिफरेंस है, अमीबा की पतली सी लेयर होती है बाहर, ठीक है, और उसके अंदर कोई अलग अलग साइटोप्लाज्म नहीं होता, पूरे अंदर एक ही तरह का साइटोप्लाज्म होता है। इसमें दो तरह के साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बीच का मैट्रिक्स और एक बाहर का आउटलाइन। बाहर यानी किनारे किनारे इसका थोड़ा टाइट जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जेल। और जो बीच में है ये साइटोप्लाज्म, वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सोल। सोल इज फॉर द सॉल्यूशन, या फिर थोड़ा ज्यादा पतला लिक्विड घोल जैसा। और जो बाहर किनारे किनारे या वॉल के पास में है वो कहते हैं जेली लाइक है, वो टाइट है, ताकि इसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया जा सके, जिसको हमने इक्वल्स टू करके बताया है एनिमल्स के अंदर एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली बात भी आगे बताएंगे आपको। तो सूडोपोडिया बता दिया, फूड वैक्यूल बता दिया, फूड वैक्यूल है ये स्किन सेल है, न्यूक्लियस है, और बाकी काफी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनलीज है। ये वाटर रिजर्वोयर है, पानी वानी यहाँ रहता है। ये फूड कॉन्ट्रेक्टाइल, जैसे ये तो पता है ना आपको कि वैक्यूल्स अलग अलग तरह के होते हैं, फूड वैक्यूल, एयर वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल नाम में समझ में आ रहा है कि ऐसा वैक्यूल जो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रेक्टाइल यानी मोशन प्रोवाइड करवा रहा है। एक फूड वैक्यूल का क्या काम होगा, उसको फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। एक एयर वैक्यूल का क्या काम होगा, बायंसी फोर्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो अब प्रोटोजोन फर्स्ट कैटेगरी अमीबॉइड, सेकंड सिलिएटेड एंड देन सेकंड फ्लैजिलेटेड देन सिलिएटेड। अब स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिलेटेड नाम में समझ में आ रहा है, मतलब कि ये इसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। पहली चीज फ्लैजिला बता दी। सेकंड चीज, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। देखो आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स फ्लैजिला के साथ होते हैं ना, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, सम आर फ्री लिविंग। तो सम आर फ्री लिविंग जो मैं बोल रही हूँ वो आते हैं प्रोटिस्टा वाली कैटेगरी के अंदर। ये चीज याद रखनी है, जितने भी फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोस्टली पैरासिटिक, एंड मोस्टली के अलावा जितने बच जाते हैं दे ऑल आर फ्री लिविंग, और जो फ्री लिविंग होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला हो गया पैरासिटिक फॉर्म जो होती है, जैसे एक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या है, एक टाइप का प्रोटिस्टा है, यदि एक टाइप का ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। क्या है, प्रोटोजोन, एक टाइप का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। अब ये क्या करता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ऑफ कोर्स एक छोटा सा प्रोटिस्टा ही तो है। ये चल जाता है, जो सीसी फ्लाई है, ये सीसी या सेट सी बोल सकते हो, टी साइलेंट होता है, देन ये सेट एंड सी। तो ये सेट सी जो फ्लाई होती है, यानी छोटी सी मक्खी सी होती है, क्या करता है, उसके पैरों पे चिपक जाता है और आपको आके काट लेती है वो मक्खी। और मक्खी के साथ साथ जो वो डंक होता है उसका, या फिर उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपर जो ये प्रोटिस्ट है वो चिपक के आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे बॉडी में एंटर कर जाता है, आपकी ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद में क्या कर जाता है, कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन ऐसा इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, नींद बहुत आती है। तो इट्स अ टाइप ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, इससे बहुत ज्यादा हो जाती है। आप एवरेज से ज्यादा काफी हद तक सोने लग जाते हो, तो ये वाली डिजीज आपको तब होने लग जाती है। तो मैंने एक बहुत छोटा सा बताया, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको बता देने की एक टाइप का प्रोटिस्टा है जो किसमें आता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के आता है। ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी कॉज करता है। ये नहीं पूछेंगे आपको, मैंने फॉर एन एक्स्ट्रा थिंग बताया। ये क्या है, अब प्रोटिस्टा क्यों बोल रही हूँ मैं, सो ये बताओ, मतलब पैरासिटिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके पैरों के ऊपर या इसके डंक के ऊपर अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर इसको होस्ट बना के अपनी बॉडी तक पहुंच पा रहा है। डायरेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आ पा रहा, वो किसकी वजह से, एक मक्खी की वजह से आके हमारी बॉडी पे टच कर पा रहा है, उसके अंदर एंटर कर पा रहा है। तो उसको होस्ट चाहिए, उसको न्यूट्रिशन किससे गेन करना है, तो इसलिए हमने इसको पैरासिटिक बोला है। आई होप इट इज ऑल क्लियर। आपको फिर भी डाउट रहे इस वाले पॉइंट के अंदर तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम सीलिएटेड देखते हैं कि सीलिएटेड नाम में आंसर सीलिया होगा, बहुत अच्छे से एक्टिवली मूव करेंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, अच्छा सा सीलिया होता है। एक्वाटिक होते हैं, पानी में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वाटर ये वाले में मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, बट
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इनकी मूवमेंट फास्ट होती है, विप लाइक होती है, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होती है, वो भी हम देखेंगे। बट इनका जो मूवमेंट फास्ट होती है तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मूवमेंट के लिए, इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि इनके पास सीलिया होते हैं बट स्टिल दे नीड वाटर, क्योंकि फ्लैजिला इज लाइक अ लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आप इजिली मूव कर सकते हो ऑन द लैंड ऑल्सो। बट सीलिया आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको पानी रिक्वायर्ड ही होता है अपने मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट दे एक्टिवली स्विम, दे एक्टिवली मूव, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो दे आर एक्वाटिक एंड दे आर नॉट एक्वाटिक, समटाइम्स they are aquatic but mostly they are land, they are on land and they are on aquatic, they are on the water side. So the cavity is present. अब cavity, what is cavity? It's a hole, it's a space in their body, यानी इनकी बॉडी के अंदर, जैसे ये बॉडी दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, एक पैरामीशियम है हमारे पास, इसका नाम मैं लिखना भूल गई, पैरामीशियम। अच्छा, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग ज्यादा देर तक होती नहीं है, इसलिए मुझे फटाफट इरेज करके सारे नोट्स लिखने होते हैं, देन मैं रिकॉर्ड करती हूँ। आई होप मैं सारी चीजें वाइंड अप करके अपलोड कर देती हूँ वीडियो, तो उससे दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं कुछ सोल्यूशन निकालूंगी। सो द कैविटी इज प्रेजेंट, उस कैविटी को हम बोलते हैं गलेट, GULLET, ये ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। ये क्या होती है, ओपन आउटसाइड टू द सरफेस। अब जैसे ये एक कैविटी मैंने बात बताई आपको, ये सरफेस के ओपन कहाँ हो रही है, यहाँ जाके ये सरफेस के अंदर ओपन हो जा रही है, और एक यहाँ से भी ओपन हो रही है, ठीक है। ये क्या करती है, अपने एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सेल माउथ, और वहीं से उसको एनल भी बोलते हैं। अब उसको सेल माउथ भी बोल रहे हैं, मतलब वहां से पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस भी कर रही है, वहां से एक्सोसाइटोसिस भी कर रही है। व्हाट इज पिनोसाइटोसिस? आई होप मैंने पहली बार नहीं बोला हो ये वर्ड, अगर पहले भी बोला हो तो आपको याद हो। पिनोसाइटोसिस पानी पीना यानी लिक्विड इनटेक करना। एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस इज समथिंग यू टेकिंग इनसाइड। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर हम सॉलिड मटेरियल इनसाइड करते हैं, और एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना। तो कोई भी मटेरियल, एक्सक्रीटरी पार्ट जिसको हम बॉडी से या सेल बॉडी से बाहर निकाले, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के लिए सेल के अंदर रखना, अंदर डालना किसी भी चीज को, मटेरियल सॉलिड होना चाहिए। पिनोसाइटोसिस इज वाटर सेल ड्रिंकिंग, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये वो वाला काम करते दोनों। अब ये बकल कैविटी है, ठीक है, जहां से इसका सारा मटेरियल च्यू होता है, च्यू भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर होती है जहां से सारा का सारा लिक्विड फ्लो आउट होता है। ये साइटोप्लाज्म में सारा घूमता रहता है, उसको रेगुलरली क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। सीलिया बता दी आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ गया। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो इनके न्यूक्लियस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। दो न्यूक्लियस की क्या रिक्वायर्ड है मैम? एक न्यूक्लियस वो जो क्या करेगा, मूवमेंट पे ध्यान रखेगा, मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्टर को कंट्रोल करेगा, सीलिया का कंट्रोल करेगा। और दूसरा न्यूक्लियस क्या करेगा, मैक्रो न्यूक्लियस, वो ध्यान रखेगा खाने का, पीने का, कि अपने एरिया में पूरे अंदर साइटोप्लाज्म में किसी को खाने पीने की कमी तो नहीं होगी। सो इसलिए दो न्यूक्लियस होते हैं, दो टाइप के, मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, ठीक है। अभी क्या, ये कैविटी बता दी, ये बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसकी प्रोटिस्टा की कैटेगरी हम देख रहे थे, तो उसके अंदर प्रोटोजोन में फोर्थ कैटेगरी आती है स्पोरोजोन्स। स्पोर्स यानी जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर स्पोर वाली स्टेज आती है, और वो स्पोर वाली स्टेज कैसी होती है, बहुत इन्फेक्शियस होती है। वापस बोलती हूँ, मैंने क्या बोला है कि स्पोरोजोन्स वो कैटेगरी होती है, यानी प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन लास्ट नंबर का होता है, 5th नंबर का, उसके अंदर 4th नंबर पे स्पोरोजोन्स आते हैं। इससे पहले हमने अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड नाउ स्पोरोजोन्स। नाम के अंदर आंसर पता चल रहा है, अमीबॉइड में अमीबॉइड लाइक स्ट्रक्चर, सीलिएटेड में सीलिया, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, स्पोरोजोन्स में स्पोर। स्पोर इनके कैसे होते हैं, बहुत इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है, यानी इनकी कंप्लीट स्टेज के अंदर एक ऐसी स्पोर वाली स्ट्रक्चर आती है जो क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है। अब बार बार हम मलेरिया का हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर, जब हम प्रोटोजोन्स हम पढ़ रहे थे, जब हमने लिखा था कि मलेरिया इज अ वेल नोन डिजीज। तो मलेरिया कहाँ आएगा, मलेरिया इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है मैं बताती हूँ मलेरिया की पूरी आगे पीछे की हिस्ट्री। देखो, सबसे पहले कि हम ये देख रहे हैं कि स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक मोस्टली होते हैं, और ये कैसे करते हैं, इन्फेक्ट कॉज करते हैं, यानी इनसे बीमारी है, इनसे ये हार्मफुल है हमारे लिए। क्या क्या कह सकते हैं, ये हार्मफुल है। इससे पहले वाले इतने हार्मफुल नहीं थे एज सच, यानी वो अपने अपना काम में लगे रहते थे, अपने लिए इतने हार्मफुल नहीं थे। बट नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोटोजोन प्रोटिस्टा कैटेगरी, दे आर हार्मफुल फॉर अस। अब कैसे कि मोस्ट नोटोरियस कौन है इसके अंदर, मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है उसका नाम, प्लाज्मोडियम। बीमारी का नाम मलेरिया है, उसका जो एक्चुअल में जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो प्रोटोजोन है, वो प्लाज्मोडियम है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो क्या हो गया, डिजीज कॉज। इट्स अ प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन है। फिर इसके बाद में आता है, हम बोल रहे मलेरिया, ये नेम है किसका, डिजीज का। अब ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इसको वेक्टर या कैरियर लगता है एक फीमेल एनोफिलीज
जो फ्लाई होती है, मक्खी मच्छर होते हैं, उनके अंदर एक फीमेल एनोफिलिस करके एक मच्छर होता है। यानी एनोफिलिस मच्छर होता है, इसका जो फीमेल होता है, यानी मेल फीमेल होता है, तो जो फीमेल वाला जो मच्छर होता है एनोफिलिस वाला, उसके डंक के ऊपर या फिर उसके जो नाक नोज होती है जहाँ से वो सक करता है, या माउथ होता है, या उनके पैर होते हैं जहाँ से वो अटैच करती है स्किन को, तो वहां पे क्या करता है, प्लाज्मोडियम जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि मच्छर तो हर जगह गंदी सड़ी जगह पे भी होते हैं और हमारे ऊपर भी आके चिपक जाते हैं। तो ये क्या करता है, वहां से क्या करता है, अपना एनोफिलीज क्या करता है, प्लाज्मोडियम को उठाता है और अपनी स्किन पे लाके डाल देता है। अब उसको नहीं पता है बेचारे को कि अपन ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इतना सम पढ़ रहे हैं। वो तो क्या कर रहा है बेचारा, उसको घूम रहा है फिर रहा, अपने पास में भी न्यूट्रिशन लेने के लिए आया, वहां पे भी न्यूट्रिशन लेने गया, कहाँ कचरे में भी न्यूट्रिशन लेने गया। कचरे में इसको कौन मिला, ये प्लाज्मोडियम मिला। प्लाज्मोडियम आते ही इसको बोलते हैं मेरे को ले चल किसके पास, ह्यूमन के पास, मेरे को उसकी बॉडी के अंदर जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। तो जैसे बॉडी के ऊपर अटैच हुआ कौन, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस बॉडी पे अटैच हुआ, जैसे उसने सक किया, जैसे ही अंदर उसने अपना डंक डाला स्किन के अंदर ब्लड वेसल के अंदर, वैसे ही ये प्लाज्मोडियम वहां जाके चले गया। अब ब्लड के अंदर घुलते ही क्या करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बहुत लंबा एक लाइफ साइकिल होता है जो आपको बैचलर्स के अंदर पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा डिटेल टॉपिक होता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोजोन्स एंड इसी के साथ हमने पूरा प्रोटिस्टा कैटेगरी कंप्लीट कर लिया। हमने मोनेरा कंप्लीट किया, हमने प्रोटिस्टा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंजाई कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन हैप्पी वॉचिंग एंड यस, अगर किसी भी टाइप का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज एंड we'll meet in the next session.